आज की रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो एक बार बेसिक बताता हूं, उसके बाद में SN1 और फिर SN2 रिएक्शन कवर करने वाले हैं। SN1 रिएक्शन इस वीडियो में होगी, SN2 रिएक्शन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कवर करने वाले हैं। SN1 रिएक्शन को अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पीवाईक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज बताता हूं, जो सब्स्टिट्यूशन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। जैसे आपके पास RX है, एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो आपके पास R न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बन गया, ठीक है, प्लस X माइनस बाहर निकल जाता है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन हुई है, ये दो टाइप से हो सकती है। ये RX X माइनस निकल गया और न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ गया, यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया ना, सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रिएक्शन है ये SN1 टाइप से भी हो सकती है और SN2 टाइप से भी हो सकती है। SN1 टाइप से मतलब ये जो रिएक्शन है इसकी जो रेट होगी, रिएक्शन की रेट होगी, वो डिपेंड करेगी ओनली कंसंट्रेशन ऑफ RX। ये डिपेंड करती है RX जो पहला स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उस पे, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या रहेगा, 1, मोलिकुलरिटी क्या रहेगी 1। ओके, ये बात होगी। जो SN2 रिएक्शन अगर होगी इसमें तो उसकी जो रेट होती है ना, SN2 की जो रेट होती है वो RX पे तो डिपेंड करेगी, साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करने वाली है। तो ये हो गई इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। जो SN2 रिएक्शन है इसकी 2 हो गई, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसलिए ये SN2 है, ये SN1, ये रेट के बेसिस पे डिपेंड करता है। अब अपन कवर करने वाले हैं टोटली SN1 रिएक्शन को। जो SN1 रिएक्शन है वो कैसे होती है, क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सारी चीजें स्टीरियो वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले SN1 करते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होगा कि जो RX है, ये RX अपन ने लिया, सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा इंटरमीडिएट, प्लस X माइनस में टूट जाएगा ये, तो यहां पे ये कार्बोकेटाइन बन गया। ये स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा स्लो स्टेप, जिसे बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ये बात क्लियर है। यहां पे बन गया कार्बोकेटाइन। अगर इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे। मैंने रीअरेंजमेंट आपको सिखा दिया है पहले, हाइड्रोजन शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, वो सारी चीजें आप करवा सकते हो यहां पर अगर इसमें पॉसिबल हो तो। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ना, अटैक अगर दो साइड से कर सकता है, एक तो सामने से और एक पीछे से, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा इन्वर्जन और एक बनेगा रिटेंशन, ठीक है। तो उस बेसिस पे इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन वो अपन कवर करेंगे, ठीक है। एक बार रिएक्शन को देख लो, फिर इन्वर्जन, रिटेंशन वगैरह सब कुछ बताने वाला हूं। यहां पे क्या बन गया, R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये होती है आपकी SN1 रिएक्शन, ऐसे होती है। इतना क्लियर है ना, SN1 रिएक्शन कैसे होती है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, स्टीरियो क्या है, कैसे होती है, वो भी अपन कवर करेंगे। ओके, जो SN1 रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा, ये देखते हैं पहले अपन। जैसे अपने पास अपन ले लेते हैं इन्वर्जन और रिटेंशन को समझते हैं कैसे। यहां पे आपके पास फेनिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे X है और ये CH3। अब इसकी रिएक्शन करवानी है, इस पे क्या करवाना है, सबसे पहले इसका क्या करोगे, X को उठाओगे और कार्बोकेटाइन बनाओगे। तो X को उठाया, सबसे पहला स्टेप, ये PH फेनिल ग्रुप, यहाँ पे जो कार्बन है उस पे प्लस आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ CH3, ये X माइनस यहाँ पे हट गया। ओके, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे, देखो जो न्यूक्लियोफाइल है, पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल आएगा कि उसकी, ये न्यूक्लियोफाइल आया। अगर ये न्यूक्लियोफाइल
सीधा आके इस कार्बोकेटाइन पे ऐसे इस डायरेक्शन से ही अटैक कर दिया, ठीक है, जिस डायरेक्शन से X माइनस हट रहा है, ठीक है, वैसे कि वैसे काम हो गया। अगर ये हट रहा है जिस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन में आके उसी जगह ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट? ये देखो H, यहां पे PH और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ गया और ये CH3, तो इसे बोलेंगे रिटेंशन। ये रिटेंशन हो गया। अब देखो दूसरी बात, अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करे, जिस साइड से X माइनस हट रहा है उसके विपरीत साइड जाके अटैक करे, इस साइड के विपरीत साइड जाके अटैक करता है और विपरीत साइड से जुड़ता है, विपरीत साइड से जुड़ता है, तब ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा आपको। यहां पे पीएच और ये जो हाइड्रोजन है वो इधर होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा, CH3 यहां होगा। तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन। ये है इन्वर्जन, ये हो गया रिटेंशन। रिटेंशन प्रोडक्ट कितना बनता है? जो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है वो 49% बनता है और ये बनता है 15%। अगर जनरली क्वेश्चन में 49 और 50 का रेशियो दिया हुआ हो, 51 का, सॉरी 51 का, तो आप 49 और 51 का रेशियो लगाओ। अदरवाइज जनरली 50-50 का रेशियो होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये भी 50 होता है और ये भी रेशियो में कितना होता है? 50, ठीक है। तो दोनों का 50-50 रेशियो आप लिख सकते हैं। मेजर ये बनता है 49% और ये बनता है मेजर 51%। ओके, ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में 50-50% भी दिया हुआ होगा। अब ये यहाँ पे 49 यानी 50% रिटेंशन हो रहा है, 50% इन्वर्जन हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो गया ना इसका। तो इसकी पॉइंट्स लिखते हैं अपन। पहला पॉइंट कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म, ये बात क्लियर हो गई। कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बनता है, R प्लस बनता है इसमें, ये बात क्लियर थी इस रिएक्शन में। दूसरी बात, इसमें रिटेंशन एंड जो है इन्वर्जन, फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो मान लो आप। क्वेश्चन में 50-50 का रेशियो ही होता है, ठीक है। रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी आपका रेसिमाइजेशन होगा। ये रेसिमाइजेशन अकर, यहां पे रेसिमाइजेशन होता है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं भाई, क्वेश्चन आता है इन पे कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है, R प्लस कार्बोकेटाइन। दूसरा, रिटेंशन और इन्वर्जन होता है इसमें, ये बात हो गई। तीसरी बात है कि इसमें जो रेसिमाइजेशन है वो होता है, ठीक है। और एक बात और कि जो ये रिएक्शन है वो होती है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है और SN2 होती है पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, उनमें होती है, नॉन प्रोटिक या एप्रोटिक, ठीक है। ये होती है पोलर प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हो गए? जैसे आप ROH एल्कोहल ले लो, ठीक है, H2O ले लो, ठीक है। दूसरा हो गया एसिड ले लो, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की एक चीज बताऊं, यहां पे जो ऑक्सीजन होगा ना वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। किसमें? किसमें जुड़ा होगा? पोलर प्रोटिक में। ये देखो पोलर प्रोटिक है, यहां पे एल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, H2O में जुड़ा है, एसिड में जुड़ा है, तो ये हो गए पोलर प्रोटिक। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये फेवर किसको करते हैं? SN1 रिएक्शन को। अब देखो इस रिएक्शन में ROR रेट ऑफ रिएक्शन अपन देखने वाले हैं। देखो पहली बात आपको आनी चाहिए वो कि ये रिएक्शन होती कैसे है। इस प्रकार से होती है, रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं, रेसिमाइजेशन होता है, पोलर प्रोटिक में होती है, ये बात क्लियर हो गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं इसकी। जो कंपाउंड बनेंगे उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को अपन इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। एनेंशियोमर पेयर बनते हैं, ये जो है ये एनेंशियोमर पेयर होंगे। यहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन होता है, एनेंशियोमर पेयर फॉर्म होते हैं। अब देख लो लास्ट में अपन रेट ऑफ रिएक्शन करके इसके कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है भाई। ध्यान रखना इसमें कार्बोकेटाइन
इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है ना, उसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट करवा दो, ठीक है, पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट करवा दो। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की, पूछे आपको कि SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है, क्वेश्चन आ गया SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को ROR से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वो होगी RF, फिर RCl, फिर होगी RBr और RI। देखो I है, बड़ा है, I की साइज बड़ी है, ठीक है, लिविंग एबिलिटी आयोडीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, तो जल्दी लीव करेगा तो प्लस जल्दी ये बढ़ जाएगा, ओके। यानी इसको कैसे समझाया अपन ने, इसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा है आयोडीन की, क्यों, साइज बड़ा है, बॉन्ड बड़ा, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है? तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे जल्दी बढ़ेगा, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन इसकी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। एग्जांपल जैसे CH3I दे दिया आपको, CH3Br दे दिया। अब इसमें SN1 का ऑर्डर देखो, SN1 ऑर्डर, तो ये हो जाएगा, ओके, ये बात क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो SN1 की रेट है, तो इसकी जो रेट है वो डिपेंड करेगी फर्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। जो पहला कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी पे, जनरली जो कार्बोकेटाइन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ओके। तो ये है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। जैसे आपको दिया हुआ है CH3Br, दूसरा दे रखा है CH3CH3 और यहां पे आपको Br दे दिया, तीसरा दे दिया CH3 यहाँ पे CH3 और ये Br। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ROR ऑफ SN1 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, कौन सी तेज होगी। अब देखो इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ओके। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आप इसकी ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये दो कंपाउंड आपको, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये और दूसरी ये रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। इतनी बात क्लियर। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, ठीक है, ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, SN1 को पूरा समराइज करता हूं एक बार। SN1 रिएक्शन है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रोडक्ट इन्वर्जन का बनता है, दूसरा रिटेंशन का बनता है। अब सर इन्वर्जन रिटेंशन कैसे याद रखें, रिटेंशन यानी रिटेन रहना, जिस साइड से X निकला है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। मान लो ये है, अब इस साइड से ये आपके पास है, यहां ये X है, ये X निकल रहा है और इसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर जाए, तो ये क्या हो गया, रिटेंशन। अगर यहां से X इस साइड से निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कौन सी साइड, इस साइड से आके, ठीक है, इसके विपरीत साइड से, तो ये क्या हो गया, इसका इन्वर्जन यानी उल्टा, ओके। क्लियर बात, ये बात क्लियर हो गई ना, समझ रहे हो। तो SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन आपको इस प्रकार देखनी है, RF की सबसे कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी लिविंग एबिलिटी सबसे कम होती है और आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन, जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा ना, रीअरेंजमेंट करवाने के बाद का नहीं, पहले जो कार्बोकेटाइन, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन गया उसकी स्टेबिलिटी देखो। जनरली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, यानी ये पॉइंट आपको स्टार पॉइंट है भाई। ये चीजें तो SN1 में याद रखनी है, ओके, क्लियर। अब अपन SN2 रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।